हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आधुनिक भारत का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत हमारा आज का विषय है महात्मा गांधी का संपूर्ण परिचय। आज हम इस श्रृंखला के अंतर्गत गांधी के लिटरेरी वर्क्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का संपूर्ण परिचय के अंतर्गत गांधी के साहित्यिक कार्य कार्य अर्थात लिटरेरी वर्क ऑफ महात्मा गांधी, लिटरेरी वर्क ऑफ महात्मा गांधी। गांधी ने अपने जीवन काल में 4 प्रकाशन किए। गांधी ने अपने जीवन काल में 4 प्रकाशन किए। दैट इज नंबर 1, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। इसके अतिरिक्त गांधी ने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है। तो आइए इन प्रकाशन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हमारा सबसे पहला बिंदु है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा 1904 में शुरू किया गया यह एक समाचार पत्र था। महात्मा गांधी द्वारा महात्मा गांधी द्वारा 1904 में शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। इसके प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी है इंडियन ओपिनियन के विषय में। इंडियन ओपिनियन ऐसा समाचार पत्र जो महात्मा गांधी ने 1904 में शुरू किया था। इसके प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में। हमारा अगला बिंदु है यंग इंडिया। यंग इंडिया यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी।
इसका प्रकाशन इसका प्रकाशन महात्मा गांधी करते थे। गांधी करते थे या अंग्रेजी में निकलती थी, या अंग्रेजी में निकलती थी। इसमें अहिंसा, सत्य और न्याय के लेख प्रकाशित होते थे, प्रकाशित होते थे। इसके जरिए गांधी जी ने अस्पृश्यता और इसके खात्मे पर जोर दिया। अस्पृश्यता और इसके खात्मे पर जोर दिया। तो ये कुछ जानकारी है यंग इंडिया के विषय में। एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो अंग्रेजी में निकलती थी। इसमें अहिंसा, सत्य और न्याय के लेख प्रकाशित होते थे। इसके जरिए गांधी जी ने अस्पृश्यता और इसके खात्मे पर जोर दिया। 1922 में इसके प्रकाशन के कारण, इसके प्रकाशन के चलते गांधी जी पर राजद्रोह कानून के अंतर्गत, राजद्रोह कानून के अंतर्गत मुकदमा चलाकर जेल भेजा गया। जेल भेजा गया। मैं साइड से हटे जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यंग इंडिया का प्रकाशन 1919 से लेकर 1931 तक चलता रहा। यंग इंडिया का प्रकाशन 1919 से 1931 तक चलता रहा। चलो, हमारा अगला बिंदु है नवजीवन। नवजीवन ये एक साप्ताहिक पत्रिका है, एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो गुजराती में निकलती थी, जो गुजराती में निकलती थी। इसका पहला प्रकाशन 7 सितंबर 1919 को
हुआ। इसका लक्ष्य लोकतांत्रिक, उदार और आधुनिक भारत के विकास में तेजी लाना था। तो ये कुछ जानकारी थी नवजीवन से संबंधित। और चौथा प्रकाशन था गांधी जी का हरिजन। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1933 में अंग्रेजी में होता था। हरिजन का अर्थ भगवान के लोग है। भगवान के लोग है। यह शब्द गांधी जी द्वारा अछूतों को दिया गया शब्द था। गांधी द्वारा अछूतों के लिए दिया गया शब्द था। दिया गया शब्द था। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। अठारह अगस्त 1946 के हरिजन में गांधी ने लिखा कि पत्रकारिता मेरा प्रोफेशन नहीं है। कि पत्रकारिता मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए लिखता हूं। प्रचारित करने के लिए लिखता हूं। तो ये 4 प्रकाशन थे गांधी जी के जीवन काल के, उन पर हमने चर्चा की। अब हम देखते हैं गांधी जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या क्या है। गांधी जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों की श्रेणी में सबसे पहला नाम महत्वपूर्ण पुस्तकें गांधी द्वारा रचित महत्वपूर्ण पुस्तकें। नंबर 1 हिंद स्वराज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गीता माता। सात महाव्रत।
अनाशक्ति योग, अनाशक्ति योग। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, में सत्याग्रह। की टू हेल्थ, स्वास्थ्य की कुंजी, की कुंजी, की टू हेल्थ। ये कुछ महान पुस्तकें हैं जो गांधी जी द्वारा रचित हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे हिंद स्वराज पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हिंद स्वराज। उन्नीस सौ 9 में गांधी द्वारा रचित ये पहली पुस्तक थी। 1909 में गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक, गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक थी, पहली पुस्तक थी जो मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। गुजराती में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय पानी के SS किल्डोनन SS किल्डोनन कैसल, ये जहाज का नाम है। SS किल्डोनन कैसल पर लिखी गई थी। It means this book was written on board SS किल्डोनन कैसल from London to South Africa. This book was banned in 1910. This book was banned in 1910 by British government in India as seditious टेक्स्ट। अर्थात 1910 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस पुस्तक को भड़काऊ लेख के कारण बैन कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। और बाद में 21 दिसंबर 1938 को इस बुक से प्रतिबंध हटाया गया था। 1910 में प्रतिबंधित कर दी गई थी। 1910 में
भड़काऊ लेख के कारण 1910 में भड़काऊ लेख के कारण प्रतिबंधित कर दी गई थी। दिसंबर 21 दिसंबर 1938 को प्रतिबंध हटाया गया था। प्रतिबंध हटाया गया था। तो ये जानकारी है हिंद स्वराज के विषय में। यह पुस्तक मूलतः गुजराती में लिखी गई थी और ये जब गांधी जी लंदन से दक्षिण अफ्रीका SS किल्डोनन कैसल नामक पानी के जहाज से लौट रहे थे, उस जहाज पर यह पुस्तक लिखी गई थी। 1910 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पुस्तक को बैन कर दिया था, यह कहकर के कि यह पुस्तक में विद्रोही भावनाएं प्रज्वलित करने की क्षमता है, और बाद में 21 दिसंबर 1938 को इससे प्रतिबंध हटाया गया था। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं गांधी की आत्मकथा, जो मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, जिसका शीर्षक था सत्य शोधानी। सत्य शोधानी अर्थात सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसी को कहा जाता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग मीन्स माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मूल रूप से गांधी ने इसे गुजराती में लिखा था। मूल रूप से गुजराती में लिखी गई और इसका हिंदी अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। गांधी ने इसके अतिरिक्त जानकारी में गांधी ने सत्याग्रह शब्द अपने भतीजे मगनलाल गांधी द्वारा दिए शब्द सदाग्रह से प्रेरित होकर दिया था। ये अतिरिक्त जानकारी है। अतिरिक्त जानकारी के अंतर्गत एक बिंदु यह है कि सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति मगनलाल गांधी द्वारा दिए गए सदाग्रह शब्द से मानी जाती है। इसके अलावा गांधी की पर्सनल चिकित्सक, गांधी की पर्सनल डॉक्टर अर्थात व्यक्तिगत चिकित्सक पर्सनल डॉक्टर सुशीला नैयर
सुशीला नैयर थी, जो गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल की छोटी बहन थी। बाद में 1952 में यह देश की स्वास्थ्य मंत्री बनी। तो ये कुछ अतिरिक्त जानकारी थी। डॉक्टर सुशीला नैयर जो गांधी के निजी सचिव रहे, प्यारेलाल की छोटी बहन थी और बाद में 1952 में ये देश की स्वास्थ्य मंत्री बनी। ये गांधी की पर्सनल चिकित्सक के तौर पे जानी जाती हैं। वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।